हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज लेक्चर नंबर 3 है। आज हम लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं। इससे पहले मैं टाइप पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। क्या पढ़ा चुके हैं? टाइप हम पढ़ा चुके हैं। जो जितने टाइप होते हैं सारे टाइप हमने पैरासिटोलॉजी के बारे में बता दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट्स। पैरासाइट कैसे ट्रांसमिट करते हैं, पहले हमें समझना ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है मीन्स होता है द पैरासाइट मूव at the one so at the one host to another host is called, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रांसमिट, ठीक है। तो पैरासाइट एक होस्ट से दूसरे होस्ट में मूव करना ही जो क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन कहलाता है, ठीक है। तो हम आज समझेंगे ट्रांसमिट इन द, इनके अंदर कितने टाइप से क्या होता है? ट्रांसमिट होते हैं। जो प्लांट होता है, ठीक है, सॉरी जो प्लांट नहीं, जो पैरासाइट होते हैं वो कितने टाइप से ट्रांसमिट होते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं, हम उनके बारे में आज समझेंगे, ठीक है। आज की जो टॉपिक है पैरासाइट, याद है, टाइप ऑफ द पैरासाइट ट्रांसमिशन। आज हमें पढ़ना है टाइप ऑफ द पैरासाइट्स ट्रांसमिशन, ठीक है। कई टाइप से क्या होते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इसमें से पहला हमको पढ़ना है, पहला हम लोग समझेंगे बाय यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर के माध्यम से कैसे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। जो वेक्टर के माध्यम से कैसे ट्रांसमिट करते हैं, तो ऐसे पैरासाइट, ठीक है, दिस टाइप पैरासाइट्स is transmitted by the help, ठीक है, of a vector, ठीक है, is called, इसको क्या बोलते हैं? यूजिंग वेक्टर ट्रांसमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर ट्रांसमिशंस के नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं? वेक्टर ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें जो वेक्टर क्या हो सकता है? वेक्टर कोई होस्ट हो सकता है, ठीक है। किसी टाइप का क्या होता है? होस्ट वह हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं टिसीज फ्लाइज, ठीक है, टिसीज फ्लाइज हो गया, ठीक है। इसके पास जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा मीडिएटर है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ये सीधे, ठीक है, ये क्या होता है? डायरेक्टली क्या होता है? वन होस्ट से अनदर होस्ट, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली मूव ऑफ द वन होस्ट टू अदर होस्ट, ठीक है। दूसरे होस्ट से सीधे से डायरेक्टली क्या करता है? मूव कर जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लिख लेंगे, जैसे एग्जांपल आप लिख लेंगे
injections of parasites X पैरासाइटिक्स ओवर कह सकते हैं लार्वा, ठीक है, ओवर लार्वा ऑफ न्यूटोड्स, ओवर लार्वा ऑफ नीमेटोड्स। हम लोग डायरेक्ट नीमेटोड्स के लार्वा को क्या होता है फीड कर जाते हैं, जो पैरासाइट के कुछ इग्स होते हैं उनको डायरेक्टली क्या होता है इग खा जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आता है सीधे सीधे क्या आता है पहुंच जाते हैं आपके हाथ में, फिर वहां पे क्या आता है इनका इन्फेक्शन कर देते हैं। तो ऐसे ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिट के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है कॉन्टेक्ट बिटवीन अफेक्टेड, याद रखें कॉन्टेक्ट बिटवीन अफेक्टेड and non-affected ठीक है, affected individuals ठीक है, एक एक करके, ठीक है। ये क्या आते हैं कॉन्टेक्ट बिटवीन अफेक्टेड, माने ये क्या आते हैं संपर्क में आते हैं। जब भी ये क्या आता है पैरासाइट किसी के संपर्क में आते हैं, बीज के संपर्क में आते हैं, तो क्या होते हैं उनको एक इंडिविजुअली माने एक एक करके या फिर एक समूह के साथ क्या कर सकते हैं वो उनमें क्या आता है प्रभावित हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे माइट्स, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे माइट्स, ठीक है। एठिया जो गांव में लोग बोलते हैं एठियास बोलते हैं, ठीक है, या कुत्तों बिल्लों में देखने को मिल जाता है। बड़े बड़े होते हैं और सीधे क्या आते हैं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके माध्यम से क्या होते हैं पहुंच जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली माने सेपरेटली क्या आता है पहुंच जाते हैं। तीसरा जो टाइप है नेक्स्ट टाइप है चौथा है थ्रू इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है, याद रखेंगे थ्रू इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। इस टाइप के ट्रांसमिशन में, ठीक है, याद रखेंगे इन दिस टाइप ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है, यूज ए इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट की क्या होता है उपयोग करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। पैरास मूव ऑफ द लिख लेंगे मूव ऑफ द पैरासाइट्स, ठीक है, मूव ऑफ द पैरासाइट, ठीक है। तो मूव इसमें क्या करते हैं एक इंटरमीडिएट होस्ट के क्या होते हैं इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं जैसे लार्वा स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम, जैसे याद रख सकते हैं एग्जांपल में, ठीक है, लार्वा स्टेज ऑफ द टीनिया सोलियम, लार्वा स्टेज ऑफ द टीनिया सोलियम हो गया, ठीक है। इसको बात कर सकते हैं जिसके कारण से क्या जाता है इसके कारण से, ठीक है, इसके कारण से क्या जाता है हम लोग को टीनियासिस रोग हो जाता है। इसके कारण से क्या जाता है टीनियासिस डिजीज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है टीनियासिस डिजीज हो जाता है। ये हमारे इंटेस्टाइन में क्या कहता है फाइंड पाया जाता है, ठीक है। हमारे जो आंतों में क्या जाता है इनका इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। चौथा जो लास्ट सबसे है इसका नाम है यहाँ पर चौथा था
ये आपका तीसरा था। इससे ऊपर वाला जो था आपका वो दूसरा और पहला, और ये आपका आखिरी बचा है, इसका नाम है पांचवा, याद रखेंगे। ठीक है, स्किन पेनिट्रेशन याद रखेंगे, स्किन पेनिट्रेशन। स्किन पेनिट्रेशन के माध्यम से भी क्या जाते हैं, पैरासाइट मूव करते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखेंगे, जैसे एग्जांपल में मूव, ठीक है, मूव इन द स्किन पेनिट्रेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं इसका टोक्सोकेरा, याद रखेंगे, टोक्सोकेरा, टोक्सोकेरा कैनिस, टोक्सोकेरा कैनिस हो गया। ठीक है, टेक्सोकेरा कैनिस हो गया। ये क्या आता है, जैसे क्या आता है, ये जो है ना, जैसे इसको क्या आता है, सूटेबल होस्ट इसको मिल जाता है। ठीक है, तो क्या आता है, स्किन को प्रीनिट क्या करता है, स्किन को, ठीक है, स्किन को पीनिट्रेट करके, ठीक है, पीनिट्रेट करके होस्ट में, होस्ट के इंटर मूव कर जाता है। ठीक है, अंदर क्या जाता है, मूव कर जाता है। तो ऐसे होस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन पेनिट्रेशन ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्किन पेनिट्रेशन के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन अगर हम बात करते हैं ना, इसके अंदर इंडिविजुअल ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट, ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट। ठीक है, इंडिविजुअल असाइनमेंट, individuals assignment, असाइनमेंट। ठीक है, ये क्या था, टू टाइप से देखने को मिलता है, ऑर्डर ऑफ द एंट्री। दो तरह से हम इसको क्या था एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला टाइप है ना, डिस्क्राइब द, याद रखें, डिस्क्राइब द पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ द एंट्री, पोर्टल ऑफ द एंट्री ऑफ parasites टू द होस्ट, टू द होस्ट। ठीक है, डिस्क्राइब हम लोग क्या आते हैं इसके, कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें जो क्या है ना, पैरासाइट कैसे इंटर करता है, तो पोर्टल माने एक छोटा सा द्वार, बॉडी में कोई भी छोटा सा द्वार होता है, उस माध्यम से क्या जाता है, शरीर के अंदर क्या आता है, मूव कर जाता है, शरीर के अंदर क्या आता है, चला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्टल ऑफ द एंट्री। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोर्टल ऑफ द एंट्री, मतलब शरीर के बॉडी में कोई भी कहीं भी पोर होता है, कोई भी छिद्र होता है, उस रास्ते से क्या होता है, बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, दूसरा जो तरीका है, ठीक है, डिस्क्राइब द पोर्टल ऑफ डिस्क्राइब द पोर्टल ऑफ द एग्जिस्ट। ठीक है, ये क्या आता है, किसी भी छोटे से छिद्र से क्या आता है, ये बाहर निकल जाता है, ऑफ द पैरासाइट्स टू द होस्ट। ठीक है, होस्ट के किसी भी पार्ट में कोई छिद्र होता है, उससे क्या आता है, ये बाहर निकल जाता है। आ जाते हैं कुछ इसका जो हार्मफुल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द
पैरासाइट, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ द पैरासाइट। क्या इसका क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यहाँ नोट डाउन करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना है। ये क्या होता है, हेल्प द, ठीक है, मेंटेन इकोसिस्टम्स। पहला एक काम कर क्या आता है, हेल्प द मेंटेन इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम को क्या आता है, मेंटेन करने का काम करता है, मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। दूसरी जो पॉइंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, डिजीज ऑफ लाइफ स्टॉक्स, ठीक है, लाइफ स्टॉक्स एंड ह्यूमन्स, ठीक है, ह्यूमन्स, इंसानों के अंदर क्या आता है, डिजीज उत्पन्न करता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को याद रख सकते हैं, टीनियासिस हो गया, ठीक है, टीनियासिस हो गया, और कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है, याद रखेंगे, हाइडेटिटोटिस, हाइडेटिटोसिस, ठीक है, हाइडेटिटोटिस बीमारी उत्पन्न करता है। किसको भी याद रखना है, पैरासाइट एकदम। और तीसरा जो क्या था, हार्मफुल इकोनॉमिक में क्या उत्पन्न करता है, ये कैरियर का काम करता है, ठीक है, वेक्टर ऑफ डिजीज, ठीक है, ये क्या काम करता है, वेक्टर ऑफ द डिजीज, ठीक है, वेक्टर ऑफ द डिजीज, डिजीज बीमारी को ले जाने का काम करता है, ठीक है, ये पैरासाइट, पैरासाइट, ठीक है। तीसरा जो क्या काम करता है, ब्लॉक द आर्गन, ठीक है, पैरासाइट, पैरासाइट ब्लॉक द आर्गन, ठीक है, ये इकोनॉमिक में क्या आता है, हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है, इकोनॉमिक क्या आता है, हार्मफुल। जितने भी सारे पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, उनसे ज्यादातर क्या आता है, हम लोग को नुकसान ही होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लिख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में लिख लेंगे, राउंड वार्म, ठीक है, राउंड वार्म जिसको क्या होता है, एक्सकैरिस के नाम से जानते हैं। ऐसे तमाम बीमारियां उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इट्स डिजीज फार्म ऑफ द लाइफ स्टॉक्स, ठीक है, माने जो आपके जानवर होते हैं, ठीक है, कैटल्स हो गए, क्या होते हैं, कैटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटल, लाइफ स्टॉक या कैटल्स बोलते हैं, एंड वुमेन, वुमेन, ठीक है, इन सबको क्या होता है, बीमारियां उत्पन्न करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ द पैरासिटोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिविजन्स ऑफ द पैरासिटोलॉजी, डिवीजन ऑफ द पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी के डिवीजन के बारे में हम लोग समझना है। मेजर डिवीजन ऑफ द पैरासिटोलॉजी,
पैरासिटोलॉजी, ठीक है। मेजर डिवीजन, कई सारे क्या था प्रमुख डिवीजन है पैरासिटोलॉजी के, ठीक है। या और कह सकते हैं ब्रांच, क्या कह सकते हैं ब्रांच, ब्रांच, ठीक है। कुछ क्या है ब्रांच है, ठीक है। दे आर डिवाइड ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। दे आर डिवाइड ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, जैसे पहला हम लोग याद रखेंगे हेलिमिन्थोलॉजी, याद रखेंगे हेलिमेंथोलॉजी, ठीक है। दूसरा में ये आप नंबर डाल लेते हैं, यहाँ पहला है, दूसरा दूसरा डाले इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी। तीसरा नंबर है प्रोटोजूलॉजी, तीसरा नंबर याद रखेंगे प्रोटोजूलॉजी। ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले इसमें हमें समझना है इसमें हम लोग समझना है हेलमेंथियोलॉजी में क्या होता है, द स्टडी ऑफ द हेलमेंथीज। इसमें क्या कहते हैं द स्टडी ऑफ हेलमेंथीज, ठीक है। हेलमेंथीज का क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं। इसके हेलमेंथीज के स्टडी को हम क्या बोलते हैं हेमेंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं हेमेंथियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इंटोमोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ द आर्थ्रोपोडास, ठीक है। याद रखेंगे इंटोमोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ द आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं इंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोटोजूलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ द प्रोटोजोआ, स्टडी ऑफ द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है प्रोटोजूलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्रोटोजूलॉजी के नाम से जानते हैं। ये तीन कैटेगरी में क्या किया गया है इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे हेलिमेंथीज के अंदर क्या क्या आता है एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक जो एग्जाम्पल लिख लेंगे जैसे वार्म हो गया, ठीक है। क्या हो गया वार्म हो गया, ठीक है। फ्लूक्स हो गया, फ्लूक्स फ्लूक्स हो गया, ठीक है। और टेप वार्म हो गया, टेप टेप वार्म लिख लेंगे। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ लिख देते हैं टेप वार्म हो गया, ठीक है। ETC इन सब चीजों को स्टडी करना क्या आता है हेमेंथोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्टडी ऑफ द आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाता है जैसे फ्लाइज आ गए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लिख लेंगे फ्लाइज, ठीक है। फ्लाइज आ गए और टिक्स आ गए, ठीक है। जिनकी बॉडी सिगमेंटेड होती है, बॉडी जिनकी क्या होती है सिगमेंटेड होती है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। क्या आ गया टिक्स आ गया, ठीक है। टिक्स आ गया, ठीक है। और माइट्स आ गए, माइट्स आ गए, ईटसी, इन सब किसके अंतर्गत आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टडी ऑफ द प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में ढेर सारे क्या आते हैं प्रोटोजोआस होते हैं। बहुत सारे जो है बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे जैसे जियार्डिया, याद रखेंगे जी आर डिया, ठीक है। जियार्डिया से क्या आता है बीमारी होती है ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा हो गया, इससे बीमारी होती है इमीरिया, याद रखें EI मीरिया, इमीरिया, ठीक है। ETC इन सब से क्या आता है जितने सारे प्रोटोजोन्स के बारे में हम लोग क्या स्टडी करते हैं उसको क्या आता है प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और इन प्रोटोजोआ के माध्यम से क्या आते हैं पैरासिट
डिजीज उत्पन्न होता है। क्या होता है? परजीवी, परजीवी जन्मते हैं और वो परजीवी क्या करते हैं? डिजीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये इनके तीन ब्रांच है। पैरासिटोलॉजी क्या है? तीन ब्रांच है। कौन कौन से ब्रांच है? याद रखेंगे। पहला ब्रांच है हेलिमेंथोलॉजी है, दूसरा क्या है? इंटोमोलॉजी है, तीसरा क्या है? प्रोटोजूलॉजी है। तीन इसके क्या है? मुख्य ब्रांच है। ठीक है, तीन इसके क्या है? मुख्य ब्रांच है। इसके बाद आगे हम लोग को क्लास लेना है हेलमेंथोलॉजी क्या होता है, इसके कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, याद कोई अच्छा सा कलर नहीं मिल रहा है। इसका जो है पहला फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट जो ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच का नाम क्या है? हेलिमेंथोलॉजी। याद रखेंगे, हेलिमेंथोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट का ब्रांच क्या नाम है? हेलिमेंथोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ नोट करें। पहला पॉइंट इसका नोट करना है, जितने सारे क्या होते हैं ना, हेलिमेंथीज के अंदर जितने भी सारे क्या आते हैं? पैरासाइट होते हैं, या जितने भी सारे क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, ऑल आर रिलेटिव। याद रखेंगे, ऑल आर रिलेटिवली। ठीक है, लार्ज साइज में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है, ऑल हैव मोर, लिखेंगे ऑल हैव मोर ओवर लेस। ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑर्गन, उनके अंदर का जो ऑर्गन्स होता है वो या तो ज्यादा कम या ज्यादा डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, आर्गन सिस्टम याद रखेंगे, उनके अंदर जो आर्गन जो सिस्टम होता है वो या तो ऑल हैव द कम या ज्यादा क्या होता है? डेवलपमेंट हो सकते हैं। तीसरी पॉइंट है बॉडी कवर। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, जो बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी कवर, बॉडी कवर बाय एन आउटर कवरिंग, एन आउटर कवरिंग। ठीक है, एक आउटर कवरिंग के माध्यम से कवर रहता है। ठीक है, जैसे टिग्यूमेंट ऑफ द फ्लैट, याद रखिए, टिग्यूमेंट, टिग्यूमेंट ऑफ द, ठीक है, टिग्यूमेंट ऑफ द फ्लैट वार्म, फ्लैट वार्म। जो चपटे कीड़े होते हैं उनकी जो बॉडी किसी के टिग्यूमेंट से क्या होते हैं? कवरिंग रहती है। ठीक है, या एंड लिख लेंगे, एंड क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स। ठीक है, याद रखें, याद रखना है, क्यू टी, गलत हो जा रहा है स्पेलिंग, क्यूटिकल्स, क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल इन राउंड वार, क्यूटिकल इन राउंड वार्म की जो बॉडी होती है ना, वो क्यूटिकल से कवर की रहती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तीसरा जो पॉइंट याद रखेंगे इसका, जो कंसिस्ट ऑफ द एडल्ट, कंसिस्ट ऑफ द
एडल्ट, कंसिस्ट ऑफ द एडल्ट, ठीक है, लार्वा, लार्वा एंड इक्स, एंड एक्स, ठीक है। ये तीन फॉर्म में देखने को मिल जाता है, ठीक है। एडल्ट में भी हो सकता है, लार्वा भी हो सकता है, और इनके एक्स में भी क्या आता है, कंसिस्ट हेलमिंथेस क्या आ जाते हैं, देखने को मिल जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट लिखे, ये मोस्टली, ठीक है, याद रखें, ये मोस्टली कैसे होते हैं, एडल्ट, मोस्टली क्या है, एडल्ट, ठीक है, एंड माइक्रोस्कोपिक इन साइज, एंड माइक्रोस्कोपिक इन साइज, साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इनको हम आसानी से नेक्ड आंखों से, ठीक है, नेक्ड आइज से, नेक्ड आइज से क्या होते हैं, इजिली क्या होता है, हम लोग इसको देख पाते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली कैसे होते हैं, एडल्ट या साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इनको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं कुछ, ये इसका कुछ ये क्या है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर था जो हमने आपको जानकारी साझा की है। आ जाते हैं, हम समझते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, हेलमिंथेस का क्लासिफिकेशन, हेलमिंथेस का क्या है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन है, इनका जो किंगडम है, ठीक है, याद है, किंगडम, ठीक है, किंगडम क्या है, तो याद रखना है इसका, एनिमलिया होते हैं, किंगडम क्या है, एनिमलिया। फाइलम इसका क्या होता है, फाइलम याद रखेंगे, तो फाइलम इसका प्लेटी हेलमिंथेस होता है, क्या होता है, प्लेटी हेलमिंथेस होता है, ठीक है। फाइलम इसका क्या हो गया, प्लेटी हेलमिंथेस होता है, ठीक है। इसका क्लासेस क्या होगा, क्लासेस, ठीक है, क्लासेस याद रखना है, टू बेलेरिया, याद रखना है, टू बेलेरिया, इसका क्लासेस क्या होगा, ट्यूबेलेरिया होता है, ठीक है, ट्यूबेलेरिया हो गया, या मोनोजीनिया हो गया, या इसको क्या हो सकता है, मोनोजीनिया, जीनिया इसका क्लास हो सकता है, या फिर ट्रिमेटोड्स, ट्रिमेटोडा, एंड, ठीक है, और कौन सा क्लास हो सकता है, एंड सिस्टोडा, याद रखेंगे, सिस्टोडा, सिस्टोडा, ये इतने सारे क्या है, इसके क्लास है, 1 2 3 4, चार क्लासेस हैं, ठीक है, कितने क्लासेस हैं, चार इसके क्या हैं, क्लासेस हैं, तो इनको भी याद रखना है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो फाइलम है, ठीक है, ये तो फाइलम 1 है, ठीक है, इसके बाद जो फाइलम 2, दूसरा जो फाइलम है उसका नाम याद रखना है आपको, जो दूसरा फाइलम है उसका नाम है निमैंथीमींथीज, निमैंथीज, ठीक है, निमैंथीज है फाइलम, ये इसका क्या है, फाइलम है, ठीक है। नीमेटोडा, नीमेटोडा, ये इसका क्या है, क्लास है, ठीक है। और तीसरा जो, ठीक है, इसके बाद तीसरा जो फाइलम है उसका नाम है एकेंथोसिफेला, एकेंथोसिफेला, एकेंथोसिफेला है, थोरी हेडेड वर्म्स, इसको क्या बोलते हैं, हालांकि इसको बोलते हैं थोरी, सॉरी, थोरनी, थोरनी
हेडेड वार्म बोलते हैं। हेडेड वार्म बोलते हैं। हेडेड क्या होते हैं? वार्म बोलते हैं। हेडेड वार्म होती है। ये तो तीन इसके क्या है? फाइलम है। ये इसके क्या है? मुख्य रूप से तीन इसके क्या है? फाइलम है हेलिमेंथीज के। कौन कौन से फाइलम है? कौन कौन सा फाइलम है? तो पहला इसका जो फाइलम है, फाइलम पहला क्या है? प्लेटी हेलमिंथीस है। दूसरा जो इसका फाइलम है निमेंथी मिंथीस, इसका दूसरा फाइलम। और तीसरा क्या कौन सा फाइलम है? ये आपका क्या है? फाइलम है। ठीक है, कैसा एक्यांथोसिफेला एक क्या है? इसका फाइलम है। ठीक है, ये तीन इसके क्या है? मुख्य रूप से इसके फाइलम है। इसके बाद इसकी आगे की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कॉमन टर्म ऑफ द हिमेंथोलॉजी। हिमेंथोलॉजी, ठीक है। तो कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे हिमेंथोलॉजी के अंतर्गत। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक एक करके हम लोग आगे पढ़ते हुए बढ़ेंगे। इसके बाद टर्मिनोलॉजी पढ़ने के बाद हम आपको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके क्या मॉर्फोलॉजी हैं, क्या उनके जनरल कैरेक्टर हैं। ठीक है, और वो किस तरह से क्या होता है, इन्फेक्टेड करता है, और कौन सा क्लासेस हैं। ठीक है, ये सारी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।